हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो फॉरएवर स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट पे आप लोगों ने सुना कि ऑफिस शिफ्टिंग की वजह से और काम का प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से श्री अक्सर घर जाने में लेट हो जाती थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी और उसे बहुत दिक्कत होने लगी थी। उसे घर पहुंचने में लेट होता था। उसकी परेशानी देखकर शीतल भी अब टेंशन में आ गई थी। उसने नेक्स्ट डे से अपना काम फटाफट निपटाते और श्री काम कर रही होती थी लेट तक, तो वो उसके काम में उसका हाथ बटाने लगी थी। उसके लिए वो अक्सर रुक जाती थी ऑफिस पे। तो नेक्स्ट डे जब वो आई और शीतल काम कर रही थी तो श्री काम कर रही थी, सॉरी। तो उसने कहा श्री, तो उसने कहा हाँ तुम अभी तक यहीं हो, छुट्टी हो गई, कहीं नहीं। शीतल ने कहा लाओ मैं काम कराती हूँ। तभी मायू आई और उसने कहा कि अरे तुम चल नहीं रही हो। तो कहती यार ऑफिस में मुझे थोड़ा सा और काम है, तो मैं ये निपटा के आती हूँ, तुम लोग चलो, ठीक है। अब ये डेली का रूटीन हो गया था। अक्सर शीतल जल्दी से अपना काम ख़त्म करके और मायू से कोई ना कोई बहाना बनाकर वहाँ रुक जाती थी श्री की हेल्प करने के लिए। मायू ने खैर ये चीज़ नोट की थी और साथ ही बाकी के गैंग ने भी, जिसमें आशीष, ममता, भक्ति, उपमा, सुधीर और भी कई लोग थे। उन सब ने ये चीज़ नोट की थी कि शीतल अक्सर रुकती है तो श्री का काम पूरा करवाने के लिए। अब ये डेली का रूटीन बन चुका था। इधर लंच टाइम में अक्सर कैंटीन में गहमा गहमी हो जाती। बिल्डिंग में 2 ऑफिस थे जिनका लंच टाइम सेम टाइम पर होते थे, तो बैठने की जगह नहीं मिलती थी। तो दो तीन अलग बैठते थे और 2-3 अलग बैठते थे, और कभी कभी तो खड़े होकर ही खाना खाना पड़ता था। ऑफिस का लंच हुआ और श्री फटाफट कैफेटेरिया में गई और उसने बैठने की जगह ढूंढी और साथ ही शीतल के लिए भी बैठने का इंतज़ाम कर लिया था। और अब ये अक्सर होने लगा था। श्री लंच टाइम में जल्दी से जाती और वो वहाँ पे खुद भी बैठती और शीतल के लिए जगह रिज़र्व कर लेती थी। ये चीज़ें अक्सर बाकी के सभी लोग नोट करने लगे थे और धीरे धीरे ये सबकी आंखों में चुभने लगा था। सबको काफ़ी जलन होने लगी थी इन दोनों से। एक दिन मायू से रहा नहीं गया और उसने श्री से कह ही दिया कि तुम दोनों में कुछ ज़्यादा ही याराना नहीं बढ़ गया है, हाँ। तो श्री और शीतल ने मायू की तरफ देखा और कहा क्या मतलब है। नहीं मतलब क्या है, एक दूसरे की काम में हेल्प करती हो और एक उसके काम में हेल्प करता है तो दूसरा लंच में उसके लिए जगह का इंतज़ाम करता है। एक दूसरे के लिए टिफ़िन में कुछ नया बना कर लाती है तो दूसरी उसके साथ अपना टिफ़िन शेयर करती है। बहुत ज़्यादा याराना हो गया है। वैसे श्री तुमसे एक बात कहूँ। श्री कहती है हाँ कहो। मैंने तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं चुराया, पर तुमने मेरी बेस्ट फ्रेंड छीन ली यार, सच में छीन ली। श्री ने इस पर हंस कर कहा कि तुम टेंशन ना लो, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड का बहुत अच्छे से, इवन तुमसे भी ज़्यादा ध्यान रखूँगी, ठीक है। तो तुम्हें इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस पर मायू ने बुरा सा मुंह बनाया। खैर ये बातें ज़्यादा नहीं बढ़ी, मायू ने ज़्यादा दिल पे नहीं लिया, लेकिन बाकी लोग श्री और शीतल की इस दोस्ती से अब हल्का हल्का जलने लगे थे। इसी तरह हंसी मजाक में दिन बीत रहे थे। शीतल ने अपने दिल पर किसी तरह लगाम डाली हुई थी, पर श्री अब
शीतल के प्रति और आकर्षित होती जा रही थी। शीतल का एटीट्यूड, नर्म स्वभाव और साथ ही श्री के लिए उसकी केयर, ये सब उसके मन में घर करता जा रहा था। अब तो ये सिलसिला सिर्फ ऑफिस तक सीमित नहीं रहा था। बस में जाते हुए शीतल अक्सर उसे अपनी सीट दे देती थी और खुद खड़ी हो जाती। एक दिन ये लोग बस में चढ़े और भीड़ काफ़ी थी, तो श्री जो है वो चुपचाप खड़ी थी और काफ़ी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। सीट ना मिलने की वजह से सभी लोग खड़े थे और बस में उसे काफ़ी अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। पहले दिन तो शीतल ने इस वाक़ये पे ध्यान नहीं किया और ये डेली होने लगा। दूसरे दिन शीतल की नज़र पड़ी श्री के ऊपर, तो उसने देखा श्री काफ़ी अनकंफर्टेबल है, लेकिन वो श्री तक पहुंच नहीं पाई क्योंकि शीतल थोड़ी आगे खड़ी थी। नेक्स्ट डे उसने फिर से देखा और उसके अगले दिन जब श्री फिर से बस में चढ़ी तो एक आदमी ने उसे छेड़ने की कोशिश की, तो श्री काफ़ी परेशान हो गई, वो काफ़ी घबरा गई। उसने उस आदमी की तरफ पलट के देखा तो आदमी उसे एक गंदी स्माइल करते हुए उसे छेड़ रहा था। श्री घबराहट के मारे ना कुछ बोल पा रही थी और ना उससे कुछ किया जा रहा था। तभी शीतल की नज़र श्री पे पड़ी। उसके चेहरे पर परेशानी देखकर शीतल ने उससे इशारे से पूछा कि क्या हुआ। वो उससे कुछ दूरी पर थी, पर श्री कुछ नहीं बोली, बस चश्मे के अंदर अपनी आंखें पोंछ रही थी। शीतल ने बस अंदाज़ा लगाया कि इसे शायद कोई दिक्कत है और वहाँ पर उसके पास पहुँची और वहाँ पर खड़े होने की जगह नहीं थी, तो श्री का हाथ पकड़कर उसे खींचकर किसी तरह वहाँ लाई जहाँ वो मायू के साथ खड़ी थी। श्री ने उसका हाथ बहुत टाइटली पूरे रास्ते मजबूती से पकड़ रखा था। शीतल ने श्री को अपने आगे खड़ा किया और खुद उसके पीछे खड़ी हुई। श्री ने जैसे ही शीतल का हाथ की पकड़ ढीली पड़ती तो श्री जो है उसका हाथ और टाइटली पकड़ लेती थी। शीतल को एहसास हो रहा था कि श्री के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है, इसको क्या हुआ है कि इस तरह तो कभी मेरा हाथ नहीं पकड़ती, आज इसने इतनी टाइट हाथ पकड़ रखा है। वो पूरे रास्ते यही सोचती रही। बस रुकी और ये लोग नीचे उतरे। नीचे उतरकर शीतल ने श्री से पूछा कि क्या हुआ है। वहाँ तुम्हारी आंखों में आंसू थे और चेहरे पे अजीब सी परेशानी, क्या बात हो गई है बताओ। पहले तो श्री ने कहा नहीं कुछ नहीं हुआ है, सब सही है, लेकिन शीतल ने जब बार बार उससे ज़िद की तो श्री ने बताया कि वहाँ बस में पास में एक आदमी खड़ा था और वो छेड़छाड़ कर रहा था। इतना सुनकर तो शीतल का गुस्सा भड़क उठा और बोली तभी क्यों नहीं बताया, वहीं बताती मैं कमीने को, तभी मुझे क्यों नहीं बताया तुमने। और तुम खड़ी खड़ी आंसू बहा रही थी, खींच कर लगाया नहीं गया तुमसे। नहीं तुम समझ क्या रही हो, चुपचाप वहाँ अबला नारी बन के खड़ी खड़ी आंखों से आंसू पोंछ रही थी। ना तुमसे आगे आया जा रहा था, ना उसमें खींच कर तुमने थप्पड़ लगाया और ना तुमने मुझे बताया। श्री, ऐसे लोगों को ना इग्नोर नहीं किया जाता, ऐसे लोगों को मारा जाता है। जब तक इनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई जाएगी ये हरकत ऐसे ही चलती रहेगी। लड़की जब घर से निकलती है ना तो ये मन चले उसे अपनी जागीर समझने लगते हैं।
और तुम जैसी लड़कियां इनको बढ़ावा देती हो, कुछ ना बोल के आंसुएं बहाकर ये जताती हो कि तुम लोग कितने कमज़ोर हो। श्री चुपचाप शीतल की बात सुन रही थी और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। शीतल उसे बहुत डांट रही थी, अभी आंसू क्यों बहा रही हो? तुम खुद कुछ नहीं कर पाई, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया उसी टाइम पे? उसकी हड्डी पसली वही तोड़ देती मैं। क्या कहूँ यार मैं तुम्हें, आइंदा ना इस तरह की हरकत कर मत देना, बता रही हूँ तुम्हें। अगर ऐसा कुछ भी होगा तो तुम सिर्फ मुझे बताओगी, समझ में आया? श्री ने सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया था। शीतल ने उसकी आंखों से आंसू पोंछे और कहने लगी कि चलो अब परेशान मत हो। श्री को वहाँ से लेके गई, लेकिन शीतल को बहुत गुस्सा था। वो अंदर ही अंदर सोच रही थी कि इस कमीने आदमी ने श्री को गलत नियत से हंस कैसे लगाया और मुझे पता नहीं चला, मैं कुछ नहीं कर पाई। मेरे होते हुए कोई कैसे श्री को परेशान करके चला गया। इसकी तो यार मेरे होने का फ़ायदा क्या है? अब शीतल को अंदर ही अंदर गिल्ट होने लगा था और उसी दिन से उसने श्री को लेके और ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो गई थी। ये डिसाइड कर लिया था कि अब उसे भीड़ में कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। जब भी बस में चढ़ती तो उसे कॉन्फिडेंट होने के लिए कहती, श्री को कहती कि सुनो, एकदम कॉन्फिडेंट होके रहोगी, उल्टी सीधी हरकत सहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे से तुम्हारे साथ कोई भी ऐसा उस दिन की तरह करे ना, खींच कर एक चमाट रखो उसके गाल पर, खुद ही पीछे हट जाएंगे ऐसे लोग। तो ऐसे लोगों से घबराने या डरने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। श्री शीतल को बस देखे जा रही थी जब शीतल उसे समझा रही थी। वैसे तो अक्सर अब शीतल बस में सीट ढूंढ ही लेती थी और श्री को सीट पे बैठा दिया करती थी। शीतल के केयरिंग और प्रोटेक्टिव नेचर की वजह से श्री उसकी तरफ और खिंचती जा रही थी और दिन एक एक करके बीतते जा रहे थे। इधर शीतल की बेचैनी भी उसे अब चैन नहीं लेने दे रही थी। उसने बहुत मुश्किल से खुद पर काबू रखा हुआ था। एक दिन बस में खड़े खड़े शीतल की नज़र श्री पे पड़ी। वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी, उसके गुलाबी होठ शीतल को अपनी तरफ खींच रहे थे। शीतल ने तभी खुद को रोका और कहा, क्या कर रही है शीतल, दिमाग ख़राब है क्या? खुद पे कंट्रोल कर। श्री मुझे सिर्फ एक अच्छे दोस्त की तरह देखती है और उसकी ज़िंदगी में शायद कोई और है। हालांकि ये विचार उसके मन में कई बार आया था और अक्सर वो सोचती थी कि वो श्री से ये बात पूछ ले, लेकिन फिर खुद को रोक लेती थी। आज भी उसके मन में आया कि क्या इसकी ज़िंदगी में कोई और है जो मुझे दोस्त की तरह देखती है। मैं पूछ लूँ क्या? पूछते पूछते खुद ही से फिर कहने लगी, ऐसे कैसे पूछ लूँ? हाँ, कभी कोई बात निकलेगी तो पूछूंगी। और फिर क्या ही फ़र्क पड़ेगा यार, उसका बॉयफ्रेंड हो तब भी, ना हो तब भी। श्री को कौन सा मेरी ज़िंदगी में आना है और मैं भी उसे कहाँ अब जगह दे पाऊँगी। लेकिन दूसरे ही पल उसे ख्याल आता कि
अगर श्री मेरी ज़िंदगी में आना चाहे तो तब क्या करूँगी मैं? तब भी क्या मैं श्री को आने दूँगी? क्या करूँगी मैं? ये सारे सवाल दिन ब दिन उसे परेशान करते जा रहे थे। रोज़ उसके दिल दिमाग में बस एक यही सवाल घूमता था। जब वो श्री को देखती थी, श्री को अपने करीब पाती थी, वो हर बार अपने आप से यही क्वेश्चन करती कि अगर श्री मेरी ज़िंदगी में आना चाहे तो क्या आने दूँगी? तो देखते हैं अब आगे क्या होगा। शीतल अपने आप को क्या जवाब देगी? क्या वो श्री की तरफ बढ़ेगी या कुछ और होगा? ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।